Hello students, welcome on my YouTube channel Sincere Mathematics. Today we have to discuss about class 11th and 12th topic differentiation. Okay, आज मैं डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस करूंगा. ये क्लास 11th और 12th दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझो. फर्स्ट ऑफ ऑल, differentiation. What do you mean by differentiation? The process of finding derivatives. The process of finding derivatives मतलब एक ऐसा ये प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स को फाइंड करते हैं, वो डिफरेंशिएशन कहलाता है. अगर इसका एटिमोलॉजिकल रूट्स का बात करें तो ये डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टू फंक्शंस. ओके, if a function fx is differentiable at every point in its domain, then limit f h tends to 0 x plus h minus fx divided by h, or limit fx minus h minus fx by minus h. This function is applicable for RHL. This function is applicable for RHL, and this function is applicable for LHL. You have to studied in previous classes of differentiability. You know differentiability. This term is come from differentiability. This is RHL and LHL. ठीक है, this is RHL and this is LHL. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग का अगर हम बात करें तो ये डिफरेंशिएशन स्टार्ट ही होता है डिफरेंशिबिलिटी से. और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी के बारे में आइडिया कुछ तो होगा थोड़ा बहुत, और हालांकि हम उसके बारे में वीडियो बनाने वाले हैं, पर फिलहाल अभी ये बात आप समझ के चलो कि ये जो RHL और ये जो LHL है, यहीं से डिफरेंशिएशन का स्टार्टिंग होता है. इज कॉल्ड द derivatives or differentiation of f at x and is denoted by f dash x. हम differentiation को f dash x से भी डिनोट करते हैं और d by dx fx f से भी डिनोट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन. कुछ फार्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला फार्मूला आपका हो जाता है यहाँ पे कि d by dx x to the power n is equal to n x n minus 1. ठीक है, इसको जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे. डी बाई डी एक्स ई एक्स ये सेम होता है. अगर इसका इंटीग्रेशन करें या डिफरेंशिएशन करें, दोनों केस में ये सेम होता है. ठीक है, डी बाई डी एक्स ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स लॉग ए ई. इस फार्मूला को ध्यान से समझो. इसमें क्या है कि आप इसको ध्यान से देखोगे कि ये ए क्या है, ए बिलोंग्स टू आर. दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स वी कैन से दैट आर इज रियल नंबर. सो रियल नंबर का पावर एक्स है. ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, पहले एक से लिखते हैं और फिर log a लिखते हैं, मतलब जो a का वैल्यू होता है वही वहां पे चला जाता है. ठीक है, अब इसी तरह से इसी से मिलता जुलता एक यहाँ पे d by dx log x a. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे बेस a है, दिस इज बेस और यहाँ पे बेस a है. ठीक है, तो इस कंडीशन में 1 by x log a e एंड a नॉट इक्वल टू 0. और यहाँ पे एक बात और याद कर लेना, ये कभी भी 1 नहीं होता है a यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे अब आगे हम अगला फार्मूला डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स इजकल टू 1 बाई एक्स. अब ये फार्मूला और ये फार्मूला में कोई डिफरेंसेस, थोड़ा सा डिफरेंस है बस. अगर इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग ई, और ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ई टू एक्स. और इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू क्या होता है 1. तो अगर 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए लॉग ई हम नहीं लिखते हैं इसके साथ. लेकिन यहाँ पे क्या है, लॉग ई तो है पर लॉग ई बेस में ई है, बट यहाँ पे log a है. तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू 1 ना होके a हो जाता है. इसीलिए इसका फार्मूला हम इस तरह से लिखते हैं और इसका फार्मूला हम इस तरह से लिखते हैं. तो इसका सिंपल हो जाता है log x इजकल टू, ई को हम बोलते नहीं है बट a को बोलना पड़ता है, log x टू द बेस a इज इक्वल टू 1 बाई एक्स लॉग ए ई. और यहाँ पे d बाई डी एक्स लॉग ई एक्स इजकल टू 1 बाई एक्स हो जाता है. ठीक है, तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट था डिफरेंशिएशन का. इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं. ठीक है, इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. अब हम लोग इसमें देखेंगे बेसिक फार्मूला रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सम बेसिक फार्मूला रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज फर्स्ट इज डी बाई डी एक्स साइन एक्स विच इज कॉस एक्स. ठीक, फिर अगर हम बात करें डी बाई डी एक्स और यहाँ पे हम लिखते हैं tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन हो जाता है sec स्क्वायर x. और फिर अगर हम बात करें d बाई डी एक्स और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं sec x, तो sec x का डिफरेंशिएशन हो जाता है sec x
और tan x। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर कायदे से देखा जाए तो पहले sin होता है, फिर cos होता है, फिर tan होता है, इस तरह का होता है, बट यहाँ पे ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसके पीछे एक मेरा लॉजिक है। यहाँ पे देखो इसके बाद sin, इसके बाद अगर हम d बाई डी एक्स और बात करें cos x का, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो हो जाता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर अगर हम बात करें d बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे क्या हो गया cot x। अगर हम cot x का बात करें तो इसका हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स, और फिर बात करें अगर हम d बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या बच गया एक cosec x, cosec x, तो इसका हो जाता है cosec x का हो जाता है cosec x cot x, और यहाँ भी माइनस आ जाता है। अब ऐसे लिखने के पीछे लॉजिक समझो। जैसे यहाँ पे देखो साइन tan और sec, साइन और टेक सेक में इसके RHS साइड में कहीं भी नेगेटिव नहीं है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, बट इधर देखो cos स्टार्टिंग फ्रॉम c, cot स्टार्टिंग फ्रॉम c एंड cosec स्टार्टिंग फ्रॉम c। सो cos x is equal to minus sin x, d by dx cot x is equal to minus cosec square x, and cosec x is equal to minus cosec x cot x। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इन तीनों में माइनस साइन का इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट इन दिस फॉर्म, दिस डिफरेंट फॉर्म, ओके। नहीं तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल, जैसे साइन होता है साइन एक्स हो जाता है, फिर cos x हो जाता है, फिर tan x हो जाता है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट ऐसा लिखने के पीछे क्या रीजन था वो आपको पता चल गया, ठीक है। अब क्या है कि इसमें क्या है कि कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि कुछ बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक concept related to differentiation, basic concept related to differentiation, ठीक। इसको आप समझो ध्यान से। ये क्या है बेसिक कंसेप्ट? सबसे पहला कंसेप्ट इसमें आ जाता है कि जब भी हम किसी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उस कंडीशन में उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो जब भी हम कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ, पहला बात इसमें निकल के आता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन को जब भी हम f देके और n ऐसे लिखे तो आप समझ जाना कि ये फंक्शन है। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज जीरो, दैट इज अगर हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करने का कोशिश करें, जैसे दैट इज यहाँ पे अगर हम ये करने का कोशिश करें कि d बाई डी एक्स और यहाँ पे c इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे ये आपका क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। पहला कंसेप्ट ये हुआ। दूसरा कंसेप्ट ये हो जाता है इसका कि मान के चलिए कि कोई फंक्शन है आपका, लेट fx be a differentiable function, let fx be a differentiable function, let fx be a differentiable function and let c be a any constant function, okay। c कोई भी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, then cfx differentiable such that ये इस तरह से डिफरेंशिएबल होगा कि अगर हम d बाई डी एक्स और c डॉट अगर हम fx का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस कंडीशन में ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। तो ये कांस्टेंट फंक्शन ये बाहर आ जाता है और d बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, fx हो जाता है। इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी d बाई डी एक्स और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होगा। लेकिन अगर d बाई डी एक्स और यहाँ पे कोई फंक्शन है, जैसे यहाँ पे मान के चलो 2x फंक्शन है, तो ये 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 को हम बाहर कर सकते हैं और x का यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा। तो इस कंडीशन मतलब वेरिएबल के साथ जब भी कोई कांस्टेंट लगा हो
तो उस कंडीशन में डिफरेंशिएशन होगा। पर अगर ये कांस्टेंट अलोन हो, अकेला हो, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। इसके बाद थर्ड, अब थर्ड रूल इसमें देखते हैं। इसका रूल नंबर थर्ड है। इसमें क्या आ जाता है आपका थर्ड में, ये आ जाता है आपका थर्ड में कि ये प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको ध्यान से समझो। मान के चलो कि कोई फंक्शन है आपका, कि कोई फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स बी एफ एक्स एंड जी एक्स बी अ function, then fx gx, fx dot gx also differentiable function such that d by dx fx dot gx। ठीक है, तो इस कंडीशन में देखो इसको कैसे करेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकेंड फंक्शन। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन हो गया। इसको ध्यान से समझना, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। इसमें क्या करते हैं, इसी को प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स एफ एक्स का। अगर हम एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो इस कंडीशन में जो दूसरा फंक्शन है वो चुपचाप से अपने जगह पे रहेगा और फिर प्लस का साइन डाल देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएशन कर दिए हैं उसको यहाँ पे बिठा देंगे, उसके बाद जो बचा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद क्या बचा, जी एक्स ही तो बचा। दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ टू फंक्शंस। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या किया, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। पहले क्या किया, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, सेकेंड को उसी तरह से छोड़ दिए। फिर क्या किया, जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर चुके हैं उसको चुपचाप से हम लिख दिए, और जो फंक्शन बचा उसको फिर से हम डिफरेंशिएट कर दिए। ओके, अब इसी में क्या हो जाता है कि इसी का एक और है, ये आप रख सकते हो इसको टाइप 1 में। ठीक है, इसको आप चाहो तो टाइप 1 में रख सकते हो। ठीक है, टाइप 1 में। इसी का जो है आपका वो टाइप 2 है। वो क्या है, इसमें क्या हो जाता है कि अगर मान के चलिए कि if we have to consider three function, which is fx gx dot hx. Okay, then this functions also differentiable. This function is also differentiable such that ये कैसे हो जाएगा, such that अगर इसका हम डिफरेंशिएशन देखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ एक्स डॉट जी एक्स डॉट एच एक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझना। इसमें क्या करेंगे, ये तो आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन, और ये हो गया आपका क्या, थर्ड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो हम पहले क्या करेंगे, d बाई डी एक्स करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन का। ठीक है, अब फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दिए तो यहाँ पे प्रोडक्ट का साइन डालो, और जो दो फंक्शन बचा उसको चुपचाप से लिख दो, यहाँ पे कुछ मत करो। ठीक है, इसके बाद फिर प्लस का साइन डाल दो, फिर इसके बाद डी बाई डी एक्स डालो, और डी बाई डी एक्स डालने के बाद आप देखो कि इसके बाद का फंक्शन क्या है, इसके बाद का फंक्शन आपका बचा जी एक्स। ठीक है, तो आप क्या करो कि जी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो। अब जी एक्स को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दिए तो इसके बाद जैसे हम क्या किए, जी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या बचा, एच एक्स बचा, तो चुपचाप से यहाँ एच एक्स को लिख दो, फिर यहाँ से प्लस का साइन डालो। उसके बाद क्या करो, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, उसके बाद ये एच एक्स आ गया,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि अब क्या बचा, यहाँ पे देखिए ये एफ एक्स भी हो गया, जी एक्स भी हो गया, तो लास्ट में क्या बचा, डी बाई डी एक्स। अगर लास्ट में हम देखेंगे डी बाई डी एक्स तो कौन सा फंक्शन बचा मेरा बचा डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहीं पे ऊपर में लिखते हैं, जगह नहीं बचा इसको, ये यहाँ जगह नहीं बन रहा था तो इसको हम ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और ये आपका फिर से प्लस हो जाएगा, और इसको अगर ऊपर हम लिखे तो यहाँ पे क्या हो गया आपका एफ एक्स हो गया, जी एक्स हो गया, इसके बाद प्लस में हम क्या लिखेंगे, जो फंक्शन मेरा डिफ्रेंशिएट हो गया उसके बाद लिखो एफ एक्स डॉट जी एक्स, है ना, और डी बाई डी एक्स मेरा लास्ट में किसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा आपका एच एक्स का, ठीक है, एच एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, एच एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो इसमें हम क्या किए हैं, पहले क्या किए, एफ एक्स को किए, एफ एक्स को किए तो सेकेंड और थर्ड को छोड़े, देखो छूटा हुआ है ना, फिर प्लस दिए। अब प्लस देने के बाद जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर दिए उस फंक्शन को हम लिखो, तो यहाँ पे हम एफ एक्स लिख दिए, हालांकि इस एफ एक्स को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो प्लस ऐसे करके लिख सकते हो, यहाँ पे पहले एफ एक्स यहाँ पे डाल दो और इसको हटा दो, ठीक है। तो फिर सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर एच एक्स हो गया यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस होने के बाद देखो आपका ये दोनों फंक्शन हो गया, तो प्लस होने के बाद किसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, एफ एक्स का और जी एक्स का, तो एफ एक्स और जी एक्स यहाँ पे हम लिख दिए, प्लस के बाद उसके बाद ये बचा लास्ट में, इसको हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको हम कंक्लूड करके एक लाइन में हम लिखने की कोशिश करें तो देखो हम लिख देते हैं यहाँ पे डी बाई डी एक्स, और पहले हो जाएगा आपका एफ एक्स का हो गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी एक्स डॉट एच एक्स, है ना, फिर प्लस जिस फंक्शन का डिफरेंशियल आप कर चुके हैं पहले उसको लिखो एफ एक्स, फिर डी बाई डी एक्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, एच एक्स, फिर प्लस जिसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, किसका हो चुका है, एफ एक्स का हो चुका है और जी एक्स का हो चुका है, डी बाई डी एक्स, और क्या बचा लास्ट में, एच एक्स बचा, ठीक। तो इस तरह से देख के इस तरह हम क्या करेंगे, इस तरह हम पूरा फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इस तरह से सारा हो जाएगा। इसमें देखो आप ध्यान से, एक को किए दो को छोड़े, फिर दो को देखो छोड़े हुए हैं और सेकेंड वाला को किए हो, फिर देखो यहाँ पे दो छूटा हो, फिर लास्ट वाला को किए हो, ठीक है। एक को छोड़ना है, एक को करना है, एक को छोड़ना है, एक को करना है। तो आप ध्यान रखना कि जब तीन फंक्शन आ जाए, जैसे दो फंक्शन में u और v, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगता है, लेकिन कभी कभी u v और w तीनों आ जाए, ये u v क्या है, कहीं कहीं पे यहीं पे लिख देता है, ये एफ एक्स के जैसा काम करेगा और भी जी एक्स के जैसा काम करेगा, ये आपका एफ एक्स हो जाएगा, ये आपका जी एक्स हो जाएगा और ये आपका एच एक्स हो जाएगा। तो आप देख लेना, कोई बुक एफ एक्स जी एक्स इस्तेमाल करता है, कोई बुक यू भी इस्तेमाल करता है, डब्ल्यू इस्तेमाल करता है, तो देख लेना। तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी तक हम कंक्लूड कर देते हैं कि क्या क्या बताएं। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट बताएं। बेसिक कंसेप्ट में आपको पहले डिफ्रेंशिएशन के बारे में हमने बताया, डिफ्रेंशिएशन को डिफाइन करने के बाद फिर हमने बताया आपको कि इसका कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट को बताया। और कंसेप्ट बताने से पहले आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज बताएं। आपको बेसिक फार्मूलाज बताने के बाद कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बताएं। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बताने के बाद फिर आपको हमने बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। फिर अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल लगा हो या कोई दूसरा फंक्शन लगा हो तो उस कंडीशन में कांस्टेंट तो 0 होता है और उसके साथ जो फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जिसके साथ कांस्टेंट और उसके साथ कोई फंक्शन और भी लगा हो तो उस कंडीशन में उसका भी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन को हम एक साथ डिफरेंशिएट किए, दो फंक्शन को भी एक साथ हम लोग डिफरेंशिएट किए और तीन फंक्शन को भी एक साथ डिफरेंशिएशन करना सीखे। अब हम क्या करते हैं, इस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लेते हैं ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ क्वेश्चन कंसिडर कर लेते हैं ताकि हम इसको बना के और समझ सके कि क्या होगा इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसी से जो प्रोडक्ट रूल है उसी पे बेस्ड है। इसका सॉल्यूशन आप ध्यान से देखो, इसका सॉल्यूशन देखोगे तो ये आपका क्या है, डी बाई डी एक्स हो गया और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 2 to the power x है, ये cot x हो गया आपका, ओके। और ये रूट को अगर ऊपर में ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका x to the power -1/2 हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। अब इसको देखो, ये एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया, ये तीसरा फंक्शन हो गया। ये मान के चलो ये आपका एफ एक्स है, ये मान के चलो आपका जी एक्स है और ये मान के चलो एच एक्स है। तो अभी जस्ट हमने आपको करवाया है
कि तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या करो, यूजिंग कॉन्सेप्ट। मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट जस्ट सिखाया है कि अगर तीन फंक्शन हो तो तीन फंक्शन के केस में क्या हो जाता है, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे अगर आ गया है u आ गया, v आ गया, और यहाँ पे अगर w आ गया, तो इस कंडीशन में हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले u को करो, u को d बाई डी एक्स करो, u को d बाई डी एक्स करने के बाद d बाई डी एक्स, अगर u को डिफ्रेंशिएट किया तो इसके बगल में v और w रहेगा चुपचाप से, फिर प्लस करेंगे हम लोग, ठीक है। अब जिसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए उसको यहाँ पे लिख देंगे, फिर d बाई डी एक्स करेंगे, फिर सेकेंड में क्या है, फिर v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर जो बचा w यहाँ पे लिख देंगे, फिर प्लस जो डिफ्रेंशिएशन हो गया है u हो गया, v हो गया, तो u डॉट v यहाँ पे लिखो, फिर d बाई डी एक्स, और लास्ट में क्या बचा आपका, w बचा। तो इस तरह से इसी ही पैटर्न पे हम इसको सेट करने का कोशिश करते हैं। आप ध्यान से देखो, d बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर पहले देखा जाए तो पहले डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा, 2 टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और ये दोनों चुपचाप से उसी तरह से रहेगा, cot x डॉट x माइनस 1/2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे प्लस लिखते हैं, जिसका डिफ्रेंशिएशन हो चुका है पहले उसको लिख दो, ये हो गया आपका, फिर d बाई डी एक्स, ध्यान से देखो, फिर v में ये v या gx जो मानना है, gx v के जगह पे gx है, तो यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये cot x का हो जाएगा, ठीक है। अब ये cot x हो गया है, तो यहाँ पे आपका x टू द पावर माइनस 1/2 ये बच गया आपका, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर प्लस करते हैं यहाँ पे, अब जिसका डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ पे, अब इसके बाद दो का डिफरेंशिएशन हो गया है, एक में डिफरेंशिएशन हो गया आपका 2 टू द पावर x का, और फिर cot x का डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो लास्ट में फिर क्या बचा, d बाई डी एक्स, और यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x टू द पावर माइनस 1/2, ओके। अब यहाँ से देखो ध्यान से, अगर हम देखें इसका बात करें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 2 टू द पावर x है, तो यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे a टू द पावर x वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये इसका आइडेंटिटी क्या हो जाता है, इसका आइडेंटिटी हो जाता है आपका a टू द पावर x और log a और बेस e हो जाता है, ठीक है। ये पहला आइडेंटिटी यहाँ यूज हो गया। यहाँ पे देखोगे तो आप ये cot x, और cot x क्या हो जाता है, cot x आपका हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। और अगर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे है आपका ये है, तो x टू द पावर n, तो यहाँ पे आपका x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन लग जाता है, d बाई डी एक्स लग जाता है। यहाँ पे बहुत डिटेल में मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो n(x(n - 1) हो जाएगा, ठीक है। अब इस सबको अप्लाई करो, तो यहाँ पे जब देखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2x, और फिर क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, और बेस आपका ही है, ठीक है। इसके बाद चुपचाप से आप लिख दो यहाँ पे क्या, cot x, और ये जो है ऊपर में ये 1/-1/2 चुपचाप लिख, ठीक। फिर प्लस आ जाओ, फिर 2/x पे कुछ नहीं करेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो अभी जस्ट cosec स्क्वायर x, है ना। और फिर यहाँ पे इसको चुपचाप से लिख दो इसी तरह से, फिर कोई चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पे देखोगे ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो प्लस में इस कंडीशन में फिर इसको लिखो 2x cot x, और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा आपका -1/2 बाहर आ जाएगा, ये n के जगह पे है, और फिर x आ जाएगा, फिर n का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, और ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अब आगे बढ़ाते हैं, अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या आ जाएगा 2x log e2, और नीचे क्या आ जाएगा आपका √x, क्योंकि पता है आपको कि x का पावर 1/2 रूट x हो जाता है, लेकिन माइनस में तो नीचे आ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये प्लस और ये क्या बना देगा, माइनस बना देगा। अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, √2 टू द पावर x डॉट cosec स्क्वायर x, और फिर से ये वही बात होगा, नीचे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका √x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से प्लस 2x cot x हो जाएगा, और अगर इसका डिफरेंशिएशन हम लोग देखें इस कंडीशन में, अगर इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा कि -1/2, और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका -3/2 होगा कि नहीं होगा, -3/2, ये आपका -3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको पूरा खत्म करने के लिए मैं ऊपर का पोर्शन को रब करता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा इसको अगर हम कंक्लूड करें तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर।
अगर 2 टू द पावर ये x हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या है log हो जाएगा log e, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट x हो जाएगा, माइनस 2 टू द पावर x हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई रूट x हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे प्लस 2x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, इसको अगर नीचे ले आएंगे हम, आप उसको ध्यान से देखो, अगर उसको हम नीचे ले आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा कि इस कंडीशन में इसको हम क्या करते हैं ना नीचे ले आते हैं। तो नीचे ले आएंगे तो यहाँ पे हम ये काम करते हैं कि ये -1 हो जाएगा, और यहाँ पे cot x हो जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा तो x डॉट रूट x हो जाएगा। ठीक है, x डॉट रूट x हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यही आंसर है। यहाँ पे एक चीज समझना ध्यान से कि यहाँ पे ये कैसे हुआ, ये जैसे ये नीचे चला जाएगा, अगर ये पोर्शन का हम बात करें, ये अगर नीचे जाएगा तो ये देखो ये क्या होगा, जैसे x का पावर 1 है प्लस ये एक और x है, इसका पावर 1/2 है, तो बेस सेम हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखो तो x दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 होगा ना, और ये 3/2 देखो ऊपर में माइनस में है तो नीचे जाएगा, तो वही बात लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट इट इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, तो ये है आपका, ये आपका सिंपल था क्वेश्चन, जिसमें तीनों का 3 फंक्शन जब एक साथ हो तो उसका प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये खत्म हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें भी 3 फंक्शन है u, v एंड w। ठीक है, e टू द पावर x log रूट x एंड tan x, तो इसको 3 फंक्शन है। तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रूट x है, तो रूट का वैल्यू आपको पता है ना, रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि 1/2 को बाहर कर देंगे। अगर 1/2 को हम बाहर कर देंगे तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया तो यहाँ पे क्या बचा log रूट x डॉट, यहाँ पे क्या बचेगा tan x है ना, फिर प्लस आ गया, डिफरेंशिएशन किसका हो गया ex का, फिर d बाई dx हो गया, और अब किसका होगा log x का, बचा कौन tan x, फिर प्लस किसका किसका हो गया है, तो ये हो गया है आपका ex का हो गया है, और log x का। ठीक है, तो d बाई dx आपका यहाँ पे लास्ट में क्या बच गया tan x। ठीक है, tan x अब देख लो इसी में तोड़े हुए u, v एंड w में। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो इसको कैसे करते हैं। ये मेन है ब्रेक करना, अगर ये ब्रेक करना आ गया ना आपको तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई dx में ex का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, बाकी ये दोनों को तो चुपचाप से लिख देना है। अच्छा ये निकाल चुके हैं तो यहाँ पे रूट x नहीं हो, सिर्फ x ही होगा, ये आपका log x हो गया। ठीक है, और ये आपका tan x हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, अगर इसका देखें तो ये x चुपचाप से बाहर है, और ये log x हो जाएगा आपका 1/x। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका tan x है ना, log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, और प्लस फिर हो गया आपका क्या ex, और फिर ये आपका log x चुपचाप से हो गया, और tan